नमस्कार, स्वागत है आपका 10 बजे रात पूरे दिन की बात लेकर मैं आपके साथ राहुल सौमित्र हूं। दिन भर की आपाधापी में अक्सर आपने महसूस किया होगा कि कई बड़ी खबरें छूट जाती हैं जिसे आपको जानना चाहिए। इसलिए हम लाए हैं खबरों का एक कंप्लीट बुलेटिन। तो चलिए शुरू करते हैं 10 बजे रात पूरे दिन की बात। चलिए अब खबर विस्तार से। कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद पहली बार रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत नेतागण ने उन्हें रिसीव किया। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। चुनाव को देखते हुए शैलजा अहम बैठक लेंगी। एयरपोर्ट पर शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में 4 साल के विकास से लोगों के जीवन में बदलाव आया है। हमारी सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। छत्तीसगढ़ की जनता को अलग पहचान दी है। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार को खत्म किया है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी मुझे बनाया। आने वाले समय में 4 साल हमारी सरकार ने बेहतरीन काम किया, बल्कि ऐसे फैसले लिए हैं जो शायद देश में कहीं नहीं लिए गए। यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हें एक अपनी पहचान दी गई है। वो केवल हमारी सरकार ने दी। जो पिछली सरकार का भ्रष्टाचार वो खत्म किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद पहली बार रायपुर पहुंची कुमारी शैलजा ने कहा कि हमारा मिशन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार दोबारा बनाना है। इसके लिए हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद पहली बार रायपुर पहुंची हुई है और एयरपोर्ट में भव्य स्वागत किया गया और निश्चित रूप से पहली बार ऐसा स्वागत जो है प्रदेश कांग्रेस प्रभारी का देखने को मिला। कुमारी शैलजा जी हैं। मैम, क्या मिशन रहेगा? मिशन है कि कांग्रेस पार्टी को हमने दोबारा से हमारी सरकार बनेगी। कार्य हुआ है, आप 4 साल से देख रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्य हुआ है और हमारी कांग्रेस पार्टी नीचे जमीन से लेकर ऊपर तक पूरी मजबूती से यहाँ कार्य कर रही है, लोगों के बीच में जा रहे हैं। जी मैं एक लास्ट सवाल, बीजेपी के जो प्रोपेगेंडा उससे कैसे बचेंगे? बीजेपी का प्रोपेगेंडा ये पुरानी आदत है, झूठ पर आधारित है। हर जगह ऊपर से नीचे तक आपने इनका भी देखा, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे हम यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करें, इनकी सारी राजनीति झूठ पर आधारित है। लास्ट लाइन आपने कहा कि मिलजुल कर काम करने को कहा है। सब करेंगे, सब मिलकर करेंगे और क्या। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से काम 2023 में होगा और 2023 में एक बार फिर से कांग्रेस जो है जीत दर्ज करने वाली है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। आपको सबसे आगे रखने के लिए कई बार हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार को देखा, उन्होंने सबसे पहले बातचीत की कुमारी शैलजा से और उनके बारे में पूछा कि आगे आपका मिशन क्या होगा। आगे बढ़ते आरक्षण संशोधन विधेयक पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यपाल के सवालों के जवाब दे दिए हैं। इस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि यदि वे संतुष्ट हुई तो हस्ताक्षर करेंगी। तो क्या अब आरक्षण पर जारी सियासत थम जाएगी? क्या राजभवन पर राजनीति का दौर खत्म हो जाएगा? जानने के लिए आप हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासी मैदान में चल रहे आरक्षण के खेल में एक बार फिर गेंद राज्यपाल के पाले में आ गई है। आरक्षण के कोटे को बढ़ाने के लिए विधानसभा में पारित किए गए विधेयक की वैधानिकता को लेकर राज्यपाल की ओर से पूछे गए 10 सवालों के जवाब सरकार ने दे दिए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने के पहले 10 मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा था। उन्होंने पूछा कि आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाने की परिस्थिति क्यों बनी? आरक्षण की सीमा बढ़ाने से पहले क्या कोई कमेटी गठित की गई? EWS आरक्षण के लिए क्या कोई अलग से अधिनियम लगाया गया? ऐसे ही 10 सवालों के पूछे जाने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा था। राज्यपाल पर भाजपा के इशारे पर विधेयक की राह में अड़ंगा लगाने तक का आरोप लगा। अब इन 10 सवालों का जवाब पेश करके सरकार ने गेंद राज्यपाल के पाले में डाल दी है। राज्यपाल जी ने विभागों से जानकारी लेनी चाहिए तो जवाब भी भेज दिया गया है। अब तो उन्हें
हस्ताक्षर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगे। तो जवाब भेज दिया गया, अब तो हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। वो जवाब देखने के बाद भी मैं ये देखूंगी कि ऐसा नहीं कि 4 लाइन का 10 लाइन का पत्र लिख दिया और हमने जवाब दे दिया। मैं जो डाटा मांगा है और क्वांटिफाइबल डाटा और जितने भी लीगल कंटेंट उस पर भी मैं विचार करूंगी, तभी इस चीज के लिए मैं विचार सोचूंगी कि इसमें साइन करना है या नहीं करना है। सरकार ने राज्यपाल को उनके सवालों का जवाब दिया तो बीजेपी ने कहा कि सरकार को जवाब सार्वजनिक करना चाहिए, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजभवन से सवाल किया गया, क्या वो वैधानिक है? सरकार हर चीज को सार्वजनिक कर रही है। सरकार जो है राज्यपाल जी के ऊपर में आरोप लगा रही है। जब राज्यपाल जी के सवाल सरकार ने पेपरों में छपवाए हैं तो जो उन्होंने जवाब भेजा है वो भी पेपरों में छपवाए हैं। पर्ची बात तो राजभवन से हमारे पास सवाल आए हैं। बृजमोहन अग्रवाल को वो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और संविधान के बारे में उनको मालूम है, और इस प्रकार से जो सवाल जवाब किए गए हैं क्या वो वैधानिक है? सरकार की ओर से जवाब के बाद अब फिर से सभी की निगाहें राजभवन की ओर टिक गई हैं। देखना होगा कि कब राज्यपाल इस संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर छत्तीसगढ़ में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा ने पूरे प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। गरीबों में कंबल बांटे गए और अटल बिहारी वाजपेयी के छत्तीसगढ़ से जुड़ी यादों को याद किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अटल जी को नमन किया, उनको बहुआयामी व्यक्तित्व वाले कुशल राजनीतिक बताया। साथ ही आरोप भी लगाया कि बीजेपी नेता अटल जी को भूल गए हैं। ये तो बड़ी गंभीर बात है। लगातार कहते हैं कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उसे भूल गए। लगता है ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिला होगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए कि ये सरकार राज्य के निर्माता को भूल गई है। राज्योत्सव के वक्त न तो सरकार ने अटल जी की प्रतिमा लगाई और न ही अटल जी का नाम लिया। भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस को भगवान सद्बुद्धि दे, इसलिए इन्होंने राज्योत्सव मनाया। क्या अटल जी का एक प्रतिमा लगाया था राज्योत्सव में? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने उस दौर में सियासत किया और जिया जब राजनीति का मतलब देश निर्माण होता था। इधर सूबे के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आखिरकार 66 दिन के बाद चप्पल पहन ली। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को अपने हाथों से चप्पल पहनाई। एक रिपोर्ट आप देखिए इसी पर आधारित। इन तस्वीरों को देखिए। ग्वालियर के महाराजा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने हाथों से चप्पल जमीन पर रख रहे हैं। इसके बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बड़ी विनम्रता से चप्पल पहनते हैं और इसके बाद तोमर सिंधिया के पैर छूते हैं और इस तरह ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक संकल्प पूरा हो गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है। चलिए हम आपको विस्तार से पूरी बात बताते हैं। बीते 20 अक्टूबर को प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कें न बनने से नाराज होकर चप्पल जूता पहनना छोड़ दिया था। उस दौरान प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शपथ ली थी कि जब तक लक्ष्मण तलैया की सड़क नहीं बने जाती तब तक नंगे पैर घूमेंगे और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का आज संकल्प पूरा हुआ है। निश्चित रूप से आप देखिएगा कि लक्ष्मण तलैया का रोड पूरा बनके तैयार हो गया। गहने वाली सड़क का काम 75% पूरा हो गया। आप देखिए JH हॉस्पिटल रोड का काम भी 50 से 60% हो रहा है और इनका जल्दी से हम लोकार्पण करेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के प्रति, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रति, माननीय नरेंद्र सिंह जी के प्रति। प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया समर्थक है और उन्हें आज सिंधिया ने ही चप्पल पहना है। इस मौके पर सिंधिया ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जल्द से जल्द वो सड़कें बन पाएं, इसकी स्वीकृति दे दी। काम भी शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द उन सड़कों का उद्घाटन भी हम लोग करने जाएंगे और ऐसे सड़कें बनेंगी जो ग्वालियर के लिए एक नया उदाहरण बनेंगी विकास और प्रगति की। बहरहाल तोमर का संकल्प सराहनीय था। उनके क्षेत्र को उनके संकल्प का फायदा मिला।
लक्ष्मण तलैया की सड़क बनकर तैयार हो गई। वहीं किला गेट जैरो के गेंडे वाली सड़कें भी 80-90% बन चुकी हैं। जल्द ही इन सड़कों का लोकार्पण किया जाएगा। हो सकता है कि यह सराहनीय फैसला रहा हो, लेकिन सोचिए अपनी ही सरकार में इस तरह का संघर्ष करना पड़ा तो ये क्या बताता है? प्रदेश की जनता इससे समझेगी क्या कि सरकार इन्हीं की है, लेकिन बावजूद उसके सड़क बनाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि दूसरी खबर आपको स्क्रीन पर दिख रही है तो ये दमोह से है, जहां क्रिसमस के दिन क्रिश्चियन धर्म छोड़कर सैकड़ों लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भागवत कथा कार्यक्रम के दौरान सामूहिक धर्म परिवर्तन हुआ है। धर्म बदल दिया इनने अपना। वाह, इस बच्चे को ताली बजाओ, जोर से बजाओ। लोगों के इस हुजूम को देखिए, लोगों के उत्साह को देखिए। ये लोग जिंदगी के एक नए सफर पर निकले हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है। तस्वीरें दमोह की हैं, जहां क्रिसमस के दिन सैकड़ों लोगों ने क्रिश्चियन धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। कह सकते हैं कि दमोह में क्रिसमस के दिन दिवाली दिखी। जानकारी के मुताबिक 250 से ज्यादा लोगों ने श्री बागेश्वर धाम की भागवत कथा के दौरान क्रिश्चियन धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में विधि विधान से पूजा पाठ कर वापसी की। दमोह के आसपास के क्षेत्र के लोग, ये सभी लोग प्रभावित होकर के, और फिर महाराज जी का आश्वासन मिल गया कि महाराज जी स्वयं आशीर्वाद देंगे, तो इस कारण से और बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी सरकार की कृपा सुन के और ज्यादा संख्या में लोगों ने प्रभावित होकर के वापसी कर ली। हमारे जो भाई, हिंदू धर्म के भाई और हमारे समाज के लोग जो भटके हुए थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। ऐसी गुरुजी की ऐसी असीम कृपा हुई कि वो सभी जो गए थे वहाँ पे, उनने पूरा अपना धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म अपनाया है। हिंदू धर्म में सामूहिक वापसी का नजारा अद्भुत था। आज जिन लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, ये वो लोग हैं जो कुछ सालों पहले हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपना चुके थे। पूरे मामले में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि जिन लोगों ने लालच देकर इन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था, वो निंदनीय है। इन्होंने खुद अपनी मर्जी से यहाँ आकर कथा के दौरान अपने धर्म में वापसी की है। स्वयं बागेश्वर बालाजी की कृपा के प्रभाव से वो चल करके आए हैं। दुलाल अहिरवार और 2-3 बच्चों ने बड़ी अकथ मेहनत की, उसके प्रभाव के कारण ही 200-300 लोग यहाँ पर सनातन धर्म में पुनः वापस हुए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सैकड़ों लोगों ने घर वापसी की है। सोचने की बात यह है कि आखिर वो कौन सी वजह रही होगी जब लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपनाया होगा। घर वापसी पत्थल गांव में भी हुई। प्रसिद्ध किलेश्वर धाम में विशाल संत सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें बाबा कपिल मुनि और भाजपा के प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह की उपस्थिति में 35 परिवार के 50 सदस्यों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की है। क्षेत्रीय आर्य समाज ने किलेश्वर धाम में संत सम्मेलन के साथ हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के 96 बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर विश्व कल्याण महायज्ञ भी किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडवा के चर्चित कालिक कांड में 11 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सन 2011 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 10 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ था। भगवंत राव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के मुंह पर कालिक पोतने के मामले में कोर्ट ने आरोपियों पर 1-1 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। लगभग 11 वर्ष पुराना मामला है, जब हम सभी छात्र संगठन में काम करते थे और उस दौरान प्रकरण दर्ज हुआ था करीब 12 साल पहले। उसमें माननीय न्यायालय ने अपना फैसला दिया है और इस फैसले को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग अपील करने वाले हैं। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, जहां छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके बच्चों को सम्मानित करेंगे। ऐसी ही एक 8 वर्षीय बच्ची जंबावती को वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। जंबावती ने 3 सितंबर 2022 को अपनी 2 साल की बहन की जान बचाई थी। राज्यपाल अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर की रहने वाली साहसी बेटी का सम्मान करेगी। इनका नाम जंबावती भुआर्य है, जो खुद 8 वर्ष की है और उन्होंने अपनी 2 वर्षीय छोटी बहन की जान बचाई है। खास बात यह है कि जंबावती जो खुद 8 वर्ष की है, उन्हें तैरना नहीं आता और उसके बाद भी उन्होंने अपनी छोटी बहन की जान बचाई, ये बड़ी बात है। तो आइए सीधे जंबावती से बात करते हैं। पानी छिड़ जाता है इसे।
तान बिछड़ के गिरी, तान कपड़े से उल्फी, ताना कर मैं जान बिछड़ के नीचे डान जाए तान बेशरम झील टाचू आइस तान मुन्ने लिकाली तान बेड गिरी से मुन्ने ता लिकाली तान रोकर पेट चपकी तान अस्पताल ले गई। इतना बड़े है हमारे कबू ऐसा नहीं है, जगह हम नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज पहले बार देखे हैं ना बेटी के कारण इतना घूम के देखा था मैं, हाँ मुझे इतना खुशी है। तो जैसा कि जंबावती के परिवारजन काफ़ी खुश है, वो कहते हैं कि उनकी बेटी की उम्र काफ़ी छोटी है और इतनी कम उम्र में उन्हें राज्यपाल सम्मानित करेगी, ये उनके लिए बड़ी बात है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। तो 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।